फ्रेंड्स, जैसे आप लोग आज बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है अभी तुरंत कैची कर रहे थे, ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे। ठीक 7.3 कुछ कारणवश जो है ये कैच हो गया था। ठीक वीडियो जो है अति हो गया है। ठीक तो हम लोग फिर से ये वीडियो को कैच कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये हम लोग के सामने 7.3 का है, उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो है ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक ये 7.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है। ठीक इसमें हम लोग कैसे करने वाला आज पूरा फार्मूला नॉर्मली इसमें। ठीक 8 फार्मूला है, 8 फार्मूला से ये लेक्चर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, द एंड कर सकते हैं। ये चैप्टर को बहुत आसान तरीका से पढ़ सकते हैं। ठीक इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि सबसे पहले हम लोग ये 4 फार्मूला और 4 फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, तो बहुत ही आसान है फार्मूला याद रखना। सबसे पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपन करते 2। ये तो बहुत ईजी फार्मूला है। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर आप याद करते हैं तो 1 प्लस कॉस 2x अपन करते हो जाएगा 2। बात समझ में। फिर अगला देखिए क्या चीज है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ बॉक्स यहाँ भी बॉक्स रख दी, यहाँ एक्स रखेगा तो यहाँ भी एक्स, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x, यानी कि एंगल हर बार कैच हो जाएगा। जहाँ जितना एंगल यहाँ रखा रहेगा उतना ही एंगल यहाँ हो जाएगा। ठीक अब इसी चीज को हम लोग ये समझते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर लिखेगा तो ये 1 प्लस कॉस 2x बटे करते हो जाएगा 2। अब एक चीज ये ध्यान में रखना है कि इस वाले में जो होता है ये माइनस होता है और इस वाले में क्या चीज प्लस। इस चीज को आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है कि इस वाले टर्म में हमको माइनस रखना है और ये वाले टर्म में हमको कैसे रखना है, प्लस रखना है। बात समझना है। ये चीज को आपको कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इधर वाले टर्म में हमको माइनस रखना है, इधर वाले टर्म में हमको कैसे करना है, प्लस रखना है। ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो गए काम से। ये देखिए ठीक हर चीज को मार्किंग कर दिए हैं कि साइन वाला में माइनस रहेगा, कॉस वाला में क्या रहेगा, प्लस रहेगा भाई। ठीक ये दो फार्मूला हुआ। उसके बाद फिर ये दो फार्मूला है, फिर साइन वाला का बात आएगा तो साइन वाले में आपको क्या चीज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस वाला फार्मूला देना पड़ेगा और कॉस वाला में यहाँ क्या चीज प्लस वाला फार्मूला देना पड़ेगा। बात समझ में। फिर सिंपल ये सिंपल इसका फार्मूला है। ठीक यही फार्मूला आपको क्या चीज करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक अगर ये याद रहेगा तो आराम से ये फार्मूला निकाल सकते हैं। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। यही फार्मूला से ये फार्मूला हम लोग क्या किया, ड्राइव किया। ओनली वन क्या चाहिए, कॉस में प्लस आएगा, साइन में माइनस। सेम चीज है साइन 3x, यहाँ भी कॉस 3x, इधर 3 साइन एक्स तो इधर 3 कॉस एक्स। बस समझ में। नीचे में 4 नीचे में 4, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ। बस समझ में। बस इसमें क्या चाहिए, चेंज है। पहले 3 साइन एक्स है तो यहाँ पहले 4 कॉस क्यूब एक्स है। ठीक बाद में यहाँ 4 कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ जो है ये बाद में आया है 3 कॉस एक्स। बस समझ में। ये वाला में अपोजिट मतलब कि चेंज है, पोजीशन चेंज है, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ओनली वन साइन चेंज है। तो ठीक ये 4 फार्मूला हुआ। उसके बाद देखिएगा आगे ये आपके सामने 4 फार्मूला है। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। फिर देखो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। फिर 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बटे बी हो जाएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ यहाँ कॉस तो यहाँ प्लस, यहाँ साइन तो यहाँ माइनस। लास्ट में अगर साइन देगा तो माइनस देना पड़ेगा, लास्ट में कॉस देगा तो प्लस देना पड़ेगा। ये कोई फॉर्मूला मतलब कि ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि साइन रहेगा तो माइनस हुआ, कॉस रहेगा तो प्लस हुआ। ये फार्मूला को जब ड्राइव करते हैं तो आ जाता है। ठीक प्ले लिस्ट में जरूर आप जाकर के क्या चीज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग वेट नहीं करने वाले हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक तो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि साइन है स्क्वायर 2x प्लस 5 है dx इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला से ये चैप्टर क्या होगा, बनेगा और ये फार्मूला फाइनली बनेगा। ठीक तो देखिए ध्यान से क्या चाहिए, यहाँ अगर x रहेगा तो यहाँ का 2x यानी कि एंगल क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। सेम चीज यहाँ भी, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या चीज लिखा हुआ साइन वाला, तो सबसे पहले 1 माइनस क्या हो जाएगा
1 माइनस कॉस, अब एंगल को डबल कर दीजिए, एंगल को क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई, जो एंगल था उस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई, तो उस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा करते 4x प्लस ये करते हो जाएगा 10 अपॉन आपके सामने करते हो जाएगा 2, ठीक। और लास्ट में क्या चाहिए dx, तो ये dx ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 dx, फिर माइनस cos क्या हो जाएगा cos 4x प्लस करते 10 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा 2, इधर कौन सी हो जाएगा dx हो जाएगा, बस समझ में। बस अब इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर लीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो आराम से देखिए 1/2 है dx है, तो 1/2 बाहर, 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, अंदर में बचेगा dx, फिर देखिए माइनस यहाँ से 1/2 अगर बाहर चल जाएगा अंदर में बचेगा करते cos करते 4x करते हो जाएगा 4x प्लस करते 4x प्लस हो जाएगा 10, लास्ट में कौन सी dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x, फिर में इसका इंटीग्रेशन 1/2, इसका देखिए ये हो जाएगा साइन 4x प्लस करते 10, 4x प्लस हो जाएगा 10 अपॉन करते हो जाएगा, अपॉन इसका जो x में जो मल्टीप्लाई रहता है उस चीज से डिवाइडेड करते हैं, तो डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, लास्ट में प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x अपॉन 2 फिर माइनस साइन 4x प्लस करते 10 बटे करते हो जाएगा 8, लास्ट में हो जाएगा प्लस करते c, यही इसका क्या चीज है आंसर है, ठीक। तो बताइए इसमें एक फार्मूला लगेगा और फाइनली बहुत आसानी से इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, ये चीज को आपको क्या करना है ध्यान देना है, बात समझना है ये चीज। अब इसमें जो फार्मूला लगने वाला है, इसमें जो फार्मूला लगता है नॉर्मली ये भी हम आपको समझा दें कि इसमें 2 गो फार्मूला लगेगा, कितना फार्मूला लगेगा 2 गो फार्मूला लगेगा, ठीक। एगो फार्मूला ये भी लग सकता है अगर आपको याद होगा तो साइन ax प्लस जैसे बी रहेगा, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन पूछेगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि माइनस कॉस ax प्लस कौन सी बी, x में जो भी चीज से मल्टीप्लाई आता है उसी से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, तो ये है इसका मेन चीज दिक्कत। तो ये इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कैच हो गया, इसका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि साइन 3x cos 4x और dx यानी इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग अभी तुरंत इससे पहले फार्मूला पढ़े थे, ये ध्यान से देखिए, इसमें जितना भी फार्मूला दिख रहा है ये सब फार्मूला देखिए ये मल्टीप्लाई में है, सब ये मल्टीप्लाई में है, तो सब के साथ 2 रहेगा, सब के साथ क्या चलेगा 2, जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो सब के साथ क्या चलेगा 2, बिना 2 का ये लिखा हुआ नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइडेड भी करेंगे, बात समझ में आए, तो ये हो जाएगा साइन 3x इधर करके cos 4x इधर पंची dx, क्यों क्योंकि क्वेश्चन में जो है 2 दिया हुआ नहीं है, 2 अगर देंगे तो 1/2 से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए इसमें कैसे होने वाला है 1/2, फिर अगर 2 दे देंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, तो ये डिफरेंट वाला है। जब भी डिफरेंट वाला का बात आएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जब भी क्या होता है डिफरेंट वाला का लिखते हैं हम लोग ये इस टाइप से, तो इसका जो फार्मूला होगा तो ये कि कौन सी में जाएगा, सबसे पहले कॉस अति साइन में सबसे पहले साइन a प्लस बी यानी कि एंगल इसमें ऐड होगा, एंगल जैसे ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा 7x, फिर लास्ट में कॉस है तो यहाँ कौन सी होगा प्लस। अब एंगल को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, एंगल को जब घटाएंगे तो आप ही बताओ 3x में से 4x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, बात समझ में आया, लास्ट में कौन सी dx। ध्यान से देखो यही चीज यहाँ क्या चीज है लिखा हुआ है, ठीक। देखो जब भी हम लोग के सामने
2 साइन, यानी कि यहाँ जो एंगल है फिर यहाँ कोस था, लास्ट में अगर कोस रहेगा तो प्लस होगा। और डिफरेंट वाला है तो सबसे पहले एंगल को ऐड करेंगे और उसके बाद एंगल को कैंसिल करेंगे, घटाएंगे, उसके बाद एंगल को कैंसिल करेंगे, घटाएंगे। वही चीज हम लोग किए हैं, सबसे पहले साइन वाला बाद में कोस वाला, तो एंगल को सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटा लेना है। अब जैसे इतना से घटाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन इधर करते 7x, फिर देखो ये क्या होता है, माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस, ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x। बस अब ये सब का जो है आपको कैसे करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये चीज नोट कर लेना है कि भाई कैसे होता है, साइन माइनस थीटा जो है ये क्या चीज जाता है, माइनस साइन थीटा के रूप में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यानी कि साइन जो है माइनस एंगल बाहर कर देता है, ठीक। आगे देखिए ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन है 7x इधर dx, फिर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन है साइन x इधर dx, ये कॉस्ट बंद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप अगर निकालना चाहिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये cos 7x बटे भी कते हो जाएगा 7। अब साइन का जब इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं आपको ये मालूम होगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे देखिए ये माइनस है, इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos x। बस समझ में। अब ध्यान से देखिए आगे क्या होने वाला है। अब आगे क्या हो जाएगा 1/2 तो है ये है, ठीक। ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस cos 7x बटे कते 7। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस जो है यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा cos x। और लास्ट में आपको मालूम है कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन सी थी, यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सबसे पहले प्लस वाला तो ये हो जाएगा कते cos x बटे कते 2, फिर माइनस इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा cos 7x बटे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 14 और लास्ट में प्लस कितना सी हो जाएगा, ठीक। ये आपका निकल गया 2 नंबर का आंसर, ठीक। 2 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें क्या चीज करना था, इसमें ये करना था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो सबसे पहले इसमें 2 से गुना, अगर 2 से गुना करेंगे तो 1/2 से क्या चीज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कोई तरह का फर्क नहीं पड़ेगा और ये 2 मल्टीप्लाई से ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले साइन का प्लस वाला फार्मूला में जाएगा, फिर साइन का माइनस वाला फार्मूला में। और जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है क्या दे देता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस को बाहर करेगा, जैसे माइनस को बाहर करेगा तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है, ठीक। तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए देखिए cos 2x cos 4x cos 6x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए क्या चीज करना है, आपको फॉर्मूला दिखा चुके हैं कि जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1/2 से गुना भी कीजिए तो क्या चीज हो जाएगा ये देखिए, ठीक। यहाँ हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या चीज लिख देते हैं cos 2x, ठीक। अब यहाँ से कम इसमें 2 ये हो जाएगा कहते cos 4x cos कहते 6x। बात समझ में आए, इसके साथ कौन सी dx। देखो ऐसा क्यों करना पड़ा, सबसे पहले हम ये दोनों को लेकर के चलेंगे, ये दोनों को लेकर के जाएंगे तो इसमें 2 से गुना रहना चाहिए, इसीलिए 2 से गुना किए। ये cos x को बाहर रखे हैं, ठीक। इसको बाद में वेरीफाई करेंगे, 1/2 तो 1/2 है, ये 2 से ये 2 खत्म, ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। सेम चीज आगे देखिए, आगे आप अगर देखना चाहिएगा तो ये 1/2 है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इधर करते हैं भाई cos 2x है। अब ध्यान से देखो कि cos के फॉर्मेट में आया है, जब भी cos के फॉर्मेट में आएगा तो सबसे पहले cos में एंगल को सब्ट्रैक्ट करते घटाएंगे, सबसे पहले एंगल को घटाएंगे। 4x में से 6x को अगर घटाएंगे
तो ये -2x बचेगा। फिर लास्ट में कॉस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और लास्ट में एंगल को ऐड कर दीजिएगा। ये एंगल ऐड होकर के कितने हो जाएगा 10x इधर करते dx। अब ध्यान से देखते जाइए, ये 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर करते हो जाएगा cos 2x। ठीक, फिर देखो अब ये चीज ध्यान में रखो कि cos जो है एंगल को बाहर नहीं फेंक पाएगा। ये cos जो है एंगल को कैसे कर जाएगा, निकल जाएगा, इधर करते हो जाएगा cos 10x, बस समझ में आया? और इसके साथ कौन सी हो जाएगा dx। इस बात को आपको कैसे करना है, ध्यान में रखना है कि cos जो है ये cos -x जो है ये क्या चीज देता है, ये cos x ही देता है। बात समझ में आया? ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे आगे क्या चीज हो जाएगा 1/2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कहते cos स्क्वायर 2x, फिर प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कहते cos 2x और cos कहते 10x। बस समझ में? अब ये सब का इंटीग्रेशन एक साथ निकालना है। ठीक, मतलब एक साथ होगी। अब ये सब का इंटीग्रेशन आप अगर निकालना चाहते हैं तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा तो फाइनल आंसर भी आपको कैसे हो जाएगा, रिक्वायर्ड फाइंड हो जाएगा। ठीक, चलो देखो, अब देखो इसका इंटीग्रेशन अलग निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2। पहले बड़ी कोष्ट दे दो, ठीक, बड़ी कोष्ट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन का साइन cos स्क्वायर 2x इधर कौन सी dx, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन का साइन दीजिए cos 2x इधर cos 10x इधर कौन सी dx। ये कोष्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो आगे, ठीक, 1/2 सब में मल्टीप्लाई है तो 1/2 को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट दे दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन, अब ये बात को ध्यान में रखिए कि cos स्क्वायर 2x है, हम आपको सिखाए हैं, याद कीजिए कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + cos करते 2x अपॉन करते 2। उसी तरीका से अगर cos स्क्वायर यहाँ 2x है तो यहाँ हो जाएगा 1 + cos, देखो यहाँ एगो एक्स थे, यहाँ दूगो एक्स, यहाँ दूगो एक्स थे, यहाँ क्या गो एक्स, 4 गो एक्स। अब बढ़ते हैं 2, ये 2 ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो उसी तरीका से यहाँ हो जाएगा कहते, तो ये हो जाएगा 1 + cos 4x बट्टे 2, इसके साथ dx हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखो इसको भी फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कहते cos 2x cos करते 10x इधर करते हो जाएगा dx, फाइनली क्वेश्चन। बस समझ में आया? अब इसको हम लोग टपका देते हैं। अब ध्यान से देखो आगे क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो मल्टीप्लाई ये है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड करो तो ये 1/2 अलग हो जाएगा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन करते हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो ध्यान से 1/2 यहाँ से बाहर साइन, या नहीं तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक, देखो इंटीग्रेशन 1/2 dx अलग अलग हो रहा है। फिर देखो इसको अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा cos 4x बटे का 2 इधर dx, फिर प्लस 1/2 बाहर है ये है, ठीक, 1/2 यहाँ से बाहर है ये है, इधर इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, अंदर में देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस वाला फॉर्म है, जब भी कॉस वाला में तो सबसे पहले एंगल को हम लोग घटाएंगे, एंगल को आप घटाइएगा तो आपको -8x मिलेगा, फिर प्लस कॉस का 3 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 12x, लास्ट में dx, ये कॉस्ट बन। ठीक, अब देखो क्या चीज होने वाला है, ये 1/2 तो बाहरी है, 1/2 का तो 1/2x हो जाएगा, फिर प्लस इसका अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 4x, नीचा में 2 है, नीचा फिर वो 4 जो x में है नीचा में तो गुना होगा तो ये 8 हो जाएगा, देखा। फिर देखो
यहाँ करते 1/2 से गुना है। ये जो है प्लस ही है, समझिए ये जो कॉस माइनस है 8x ये प्लस में ही हो जाएगा बाद में। तो इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा करते साइन 8x बटे करते हो जाएगा 8 फिर प्लस इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करते तो ये हो जाएगा साइन 12x बटे भी 12। ठीक, बटे भी 12 पोस्ट बंद लास्ट में प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में प्लस सी। अब आगे देखो ये 1/2, अब लास्ट जो इसमें होने वाला है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4x फिर प्लस ये हो जाएगा साइन 4x बटे करते हो जाएगा 16 फिर प्लस इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 8x बटे 32। ये दोनों गुना इसमें 1/2 से भी गुना, यानी 1/2 से सब में गुना होगा फिर प्लस है ये हो जाएगा कहते साइन है 12x बटे 24 इधर 2 से गुना 48 लास्ट में प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक, गलत होने का चांस इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चीज किए हैं कि ये दोनों को सॉल्व किए हैं। ठीक, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 1/2 से भी गुना हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। आपको ये बात ध्यान में याद रखना है कि जब भी अगर माइनस में देता है तो ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जैसे यहाँ भी अगर दिया है ये माइनस में, ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर आगे क्या चीज है, ये दोनों फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ भी जो है ये भी युद्ध लगेगा। ठीक, ये भी एक फार्मूला के फॉर्मेट में जाएगा, ये एक फार्मूला के फॉर्मेट में जाएगा। तो इसका फार्मूला यहाँ क्या चीज है लिखा गया है, ये देखिए, कोई दिक्कत, ये चीज को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने क्या चीज है, 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, साइन क्यूब फिर क्या चाहिए 2x + 1 है। तो हम आपको सिखाए हैं कि साइन क्यूब एक्स का जो असल में फार्मूला होगा ये क्या चाहिए होगा। तो साइन क्यूब एक्स का फार्मूला जैसे ही आप लोग यहाँ लिखते हैं कि भाई साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं मालूम है, 3 साइन एक्स, ये लिखते हैं कि साइन है 3x। यहाँ क्या चीज लिखते हैं, यहाँ आप लिखते हैं साइन 3x माइनस 3 साइन x बटे कौन सी लिखते हैं 4। यही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्व करना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन पे सॉल्व कर लीजिएगा। अब लिखना क्या चाहिए, ये देखिए सेम चीज लिखना है। सबसे पहले ये इस बराबर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, साइन मतलब कि जो एंगल था उस एंगल को ये क्या चीज किया है, उसी एंगल में 3 से मल्टीप्लाई की। इस एंगल में अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस करते 3। फिर क्या चाहिए बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर 3 साइन x यानी कि 2x प्लस करते 1 अपॉन करते हो जाएगा 4 हो जाएगा, लास्ट में जो है dx। क्या किए है ये देखिए, यहाँ x था तो यहाँ 3x, फिर यहाँ एंगल सेम है, वही काम करेंगे। यहाँ क्या चाहिए, इतना x है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये एंगल को बाद में है तो बाद में वैसे ये लिख देंगे। आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड कीजिएगा, तो ये 4 जो है बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर। ठीक, इंटीग्रेशन फाइंड होगा तो साइन इधर 6x प्लस करते 3 इसका dx हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से 3 बाहर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इधर कौन सी dx, बाद में की पोस्ट बंद।
अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कीजिएगा। ये 1/4 तो पहले से बाहर है। कोस्ट इसका इंटीग्रेशन जो है आपके सामने क्या चीज आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपके सामने माइनस में आएगा। ये हो जाएगा क्या चीज, माइनस कॉस, जो एंगल है वही कॉस 6x+3 अपॉन जो है आपके सामने क्या चल जाएगा, जितना x में मल्टीप्लाई है उससे आपको यहाँ डिवाइडेड करना है, फिर यहाँ -3, फिर देखिए इसका एंगल में क्या चल जाएगा माइनस कॉस, यह जगह करते कॉस, जो एंगल है वही 2x+1, फिर बाद में कि यहाँ मल्टीप्लाई करते से होगा तो भाग करते से 2 से, क्योंकि x में मल्टीप्लाई 2 से तो 2 से, ये कॉस्ट तो लास्ट में कॉस्टेंट फंक्शन c। अब देखिए इसको अगर फाइनल आंसर के फॉर्मेट में आप अगर लिखना चाहोगे तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ये माइनस में तो माइनस कॉस, ठीक, 2 बाहर कीजिएगा ये 2x प्लस करते अति, यहाँ जो है 3 बाहर कर दीजिएगा, ये 3 बाहर हो जाएगा तो 2x प्लस करते हो जाएगा 1, और नीचा में करते हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये करते हो जाएगा 6 के 24। फिर देखिए अब यहाँ कौन कौन चीज से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस क्या चलेगा प्लस, तो ऊपर में दिखाएगा cos 2x प्लस करते 1, फिर देखो यहाँ 3 है ऊपर में, नीचा में ये, और इसको जब गुना कर दीजिएगा तो फाइनली ये करते हो जाएगा 8, बस समझ में करते हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखा जाएगा कौन सी cos 2x प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, यही आपका क्या चीज है सर। कोई दिक्कत, आसान ही है, उतना ज़्यादा टफ या मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। चलो कोई दिक्कत। और फिर देखो इसको बनाने का और दूसरा आइडिया क्या चीज है, ये ध्यान से देखो, ठीक। फिर इसको जो है दूसरा आइडिया से बनाओगे तो ये क्या चीज है, ये ध्यान से देखो। आप ऐसे भी सोच करके इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका आंसर जो है इन्फिनाइट आएगा, मतलब इन्फिनाइट आने का मतलब इसका सॉल्यूशन जो है कुछ भी हो सकता है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलिए आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या चीज करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 2x प्लस करते 1, फिर इधर क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस करते 1, इधर कौन सी dx हो जाएगा, ठीक। फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस करते 1, ठीक। इसमें गुना है करते साइन 2x प्लस 1, इधर कौन सी dx, बस समझ में। अब आपको यहाँ से मान करके सॉल्व करना है, क्या चीज मानना है, सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए क्या चीज करना है कि cos 2x प्लस 1 इक्वल टू हम मान रहे हैं करते t, कितना माने हैं t। अब जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा ये जगह माइनस साइन, देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले क्या चलेगा माइनस, फिर क्या चीज साइन 2x प्लस करते 1। अब देखो 2x प्लस 1 का भी तो डेरिवेटिव फाइंड होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो वह गुना हो जाएगा, फिर यहाँ dx, और लास्ट में आपके सामने क्या चीज लिखा जाएगा dt, क्या चीज लिखा जाएगा dt। अब यहाँ से आपको ओनली वन क्या चीज चाहिए भाई, साइन 2x प्लस करके 1, इधर कौन सी dx, बाद में ये टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, दिया जाएगा -2 मल्टीप्लाई में, ठीक। ये चीज का आपको मेन जरूरत था, इसको आपको क्या चीज करना है पुट करना है, ठीक।
इसी मान को यहाँ रखना है। इस मान को जैसे आप रखिएगा इसका आंसर रिक्वायर्ड फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में आपको कैसे करना है और रखना है। इस वाली इक्वेशन में आप रखिए इसका मान, देखिए कैसे निकलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए 1 माइनस cos x को माने हैं t, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। इसको क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। अब देखिए sin x sin 2x प्लस 1 dx, sin 2x प्लस 1 dx इसका मान है dt बटेगा t माइनस 2। तो ये माइनस 2 अगर बाहर करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इधर पंची dt। अब देखिए माइनस 1/2 हो गया 2 इधर 1 डी टी फिर माइनस टी स्क्वायर इधर पंची डी टी। अब इसका जब निकालिएगा इंटीग्रेशन तो ये माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करते टी फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन करते टी की पावर 3 या बटे भी करते 3 हो जाएगा। पावर जुटेगा उतना ही पावर से डिवाइडेड होगा, लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए दिया हो जाएगा माइनस टी या बटे करते 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस यानी कि t3 बटे करते 6, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c आ जाएगा आपके सामने। ठीक, अब इसमें अगेन वैल्यू पुट कीजिए। अगेन वैल्यू अगर आप रखिएगा इसका मान करते हो जाएगा t क्या चीज मान है, t असल में मान है cos 2x प्लस 1 को दिया जाएगा माइनस cos 2x प्लस 1 प्लस करते 1 बट्टे हो जाएगा आपके सामने कितना 2, फिर प्लस इसी की जगह पर टी की जगह पर यह जगह करते हैं cos 3 इधर 2x प्लस 1 अब बट्टे करते 6, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। तो इसका आंसर निकल जाएगा भाई माइनस cos 2x प्लस 1 बट्टे करते 2 फिर प्लस इधर हो जाएगा cos 3 2x प्लस 1 बटे करते 6, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीका से भी आपको कैसे करना है सॉल्व कर लेना है। जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यही है इसको क्या चीज बनाने का तरीका। ठीक, पीछे तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी। इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर को देखना बेहद जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन को कब कैसे हम लोग सर्जन कर सकते हैं। ये आपके सामने आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए कि साइन क्यूब एक्स फिर कॉस क्यूब एक्स इधर करते हैं dx। अब जब इसको बनाइएगा तो इसको बनाने के लिए ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं। सबसे पहले ये साइन स्क्वायर एक्स रखिए, ठीक, और फिर इधर करते हैं cos क्यूब करते हैं cos क्यूब x, साइन एक्स जो इसका बचल का है इसको लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत dx। देखिए क्या चीज कर रहे हैं, इसको आप चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस करते हो जाएगा cos स्क्वायर x में, और इधर पहले से आपके सामने क्या चीज है cos 3x, लास्ट में क्या चीज है sin x dx। अब लेट करते हैं क्या चीज, लेट कीजिएगा क्या चीज, लेट कीजिएगा ये कि cos x इक्वल टू क्या चीज t। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इंटू अगर cos रहेगा, अगर cos पे इवन पावर है ना, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि जब साइन पे इवन पावर है तो हम लोग cos इक्वल टू मानते हैं t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या चलेगा माइनस साइन एक्स इधर dx इक्वल टू पंच हो जाएगा dt। हमको चाहिए खाली साइन x dx, इधर हो जाएगा माइनस dt। ठीक, यही चीज हमको क्या चीज चाहिए, बस ये चीज हम आपसे क्या चाहिए निकाल ली। ठीक, अब इसी मान को इसमें क्या चीज करना है रख देना। जैसे इसमें रखिएगा ये ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मेट में रखना है ये भी सीख लो, इसी में रखना। ठीक, अब इसमें आप अगर रखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x को माने हैं t, तो यहाँ हो जाएगा करते t स्क्वायर cos 1, फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा t क्यूब
इतना चीज को देखो असल में क्या चीज लिखोगे साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, यानी कि यहाँ डी टी और माइनस को बाहर, जब माइनस बाहर अब इसको गुना कीजिए, ये हो जाएगा टी थ्री और माइनस करते टी की पावर फाइव, इधर पंची हो जाएगा डी टी। अब इसी माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर फाइव माइनस टी क्यूब और लास्ट में पंची डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो टी की पावर सिक्स बटे भी सिक्स पावर ऐड करना है, उतना से ही डिवाइडेड भी करना है, यानी टी की पावर फोर बटे भी करती है फोर, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब इसके जगह पर आपको मान रख देना, जैसे इसके जगह पर मान रखेगा तो असल में यहाँ करते जगह cos 6x बटे भी करते 6, फिर माइनस cos 4x बटे भी करते 4, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल करके आ जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। चलो आगे हम लोग बढ़ें, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे आगे कितना नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा आज का, 5 क्वेश्चन हो गया है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन करेंगे। 6 नंबर में क्या चाहिए, साइन एक्स 2x फिर साइन 3x, इसको जब आप बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, हम लोग फटाफट बनाते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जो है साइन एक्स है इसको रहने दीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन 2x साइन करते 3x, इसको एक साथ हम लोग कैसे करेंगे बना लिखेंगे, यह हो जाएगा 1/2 इधर साइन एक्स। अब देखो इसको जब फार्मूला पे लिखोगे तो 2 sin 2x साइन करते हैं 3x, तो सेम सेम आ रहा है ना, जब सेम सेम अगर लिखा गया है ठीक गुना में, तो सबसे पहले हम लोग cos के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो cos के एंगल को घटाएंगे तो 2x में से 3 को x जाएगा तो माइनस एक्स, साइन है तो माइनस, फिर cos एंगल को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x, इधर कौन सी हो जाएगा dx, कोई दिक्कत, आगे देखिए। चलो देखो ये 1/2 इधर, फिर ये साइन एक्स, अब ध्यान से देखो ये जो कॉस है माइनस एक्स है ना, ये असल में क्या चीज दे देगा प्लस में, ये हो जाएगा आपके सामने कॉस एक्स फिर माइनस कॉस 5x इधर पंची dx। अब ध्यान से देखो ये 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा साइन एक्स इधर पंची कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन एक्स इधर पंची कॉस 5x, ये सब जो है dx के साथ लिखा जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग करोगे तो ये 1/2 ठीक 1/2, इसको देखो ये हो जाएगा साइन एक्स इधर करते कॉस एक्स, ये कैसे लिखा जाएगा साइन एक्स बटे करते कॉस एक्स, इसको dx के साथ, फिर देखिए माइनस 1/2 लिखा जाएगा, ये भी हो जाएगा कहते साइन एक्स इधर कहते कॉस 5x, किसके साथ dx के साथ। चलिए आगे देखो इसको कैसे लिखते हैं, आगे अगर लिखेंगे तो ये 1/4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से गुना भी करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इधर पंची कॉस एक्स इधर dx, फिर माइनस सेम चीज यहाँ भी करेंगे, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये साइन एक्स इधर पंची हो जाएगा कॉस 5x इधर dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको जब फार्मूला पे कन्वर्ट करोगे तो ये 1/4 है, ठीक, ये देखो फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin x cos x है, 2 sin x और कितना है cos x लिखा गया है, इसको जब आप फार्मूला में आप अगर लिखना चाहते हैं तो फार्मूला में क्या लिखेगा, तो फार्मूला में सबसे पहले ये साइन के एंगल में ऐड होगा तो x, हाँ अब देखो यहाँ से ये असल में होगा क्या चीज
टू साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा और ये dx के साथ लिखा जाएगा। ये याद कीजिए कि साइन 2x इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन x और कॉस x। ये इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखा गया है, इसीलिए सीधा सीधा कौन सी में चल जाएगा, फॉर्मूला में चल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे फिर देखिए ये क्या चल जाएगा, आगे -1/4। ठीक, फिर देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान से देखो, फिर ये क्या चल जाएगा, ये 2 साइन एक्स cos 5x। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन के एंगल में जाएगा, साइन के एंगल में एंगल पहले ऐड x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 6x। फिर लास्ट में cos है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगली बार हम लोग क्या चीज करेंगे, एंगल को घटाएंगे, तो ये एंगल जब घटेगा तो -4x हो जाएगा और लास्ट में ये किसके साथ लिखा जाएगा, dx के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपके सामने कितना आसानी से फाइंड होगा। ये देखिए कोसाइन एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस कौन सी, माइनस कॉस 2x, अब बर्थडे भी करते हो जाएगा 2, इसका 2 लिखा जाएगा ना, तब फिर देखो -1/4 है ये है। अब देखो इंटीग्रेशन अलग अलग निकालोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग, तो ये हो जाएगा साइन 6x इधर कौन सी dx। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4, इसका माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ हो जाएगा साइन 4x इधर कौन सी dx हो जाएगा, क्योंकि साइन एंगल माइनस को बाहर ट्रांसफर करेगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस में था, इसको गुना कर दिए, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस इसके माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर हो जाएगा माइनस कॉस करते 2x अपॉन करते 8, फिर ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 6x अपॉन भी करते हो जाएगा 6, और नीचे में 4 है, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा करते 24, इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखिए प्लस 1/4 तो है ये है, इसका क्या चीज निकल जाएगा, माइनस कॉस 4x अपॉन भी करते 4, और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन प्लस। ठीक, ये भी इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन करते 8, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 6x बटे करते हो जाएगा 24, फिर प्लस, इसको लिखेगा तो ये माइनस हो जाएगा कॉस 4x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 16, लास्ट में प्लस करना c हो जाएगा। ठीक, इसका ये आंसर निकल जाएगा बहुत ही अच्छा से। ये क्या हो गया, फाइंड हो गया, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक, चलो, तो ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। मिलते हैं अगले दिन कितना नंबर क्वेश्चन के साथ, 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। इसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। ठीक, तो सबसे पहला जो था आप लोग के सामने, ये फार्मूला जरूर देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये फार्मूला था, फिर ये फार्मूला था, लास्ट इतना ही फार्मूला आपको क्या करना है, देखना है। ठीक, तो ये लेक्चर यहीं तक था, बहुत ही मस्त लेक्चर है, जरूर आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, और इसी चैप्टर के साथ 7.3 अगले लेक्चर में इसका जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट ड्राइंग कर देंगे। ठीक, तो टेक केयर।